हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के जनरल फीचर के बारे में जाना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड किस कैविटी में है वो जाना होगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, देन पिट्यूटरी ग्लैंड के सेकंड लेक्चर को देखें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सेकंड लेक्चर में आज हम बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सेला टर्सिका नामक कैविटी में पाई जाती है। कुछ हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी लेक्चर देखते हैं तो वो ध्यान रखें, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। कौन से ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दो प्रकार बोल दिए, अरे भैया तुम ऐसे याद रखो जैसे कि ये देखो, ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ रहे हो बात ना? तो एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। जैसे तुम्हारा नाम, क्लास का क्या नाम है? मनोहर लाल। ठीक है, और गांव का क्या नाम है? चिंटू लाल। या तुम्हारा स्कूल का नाम राकेश है और तुम्हारे घर का नाम पुष्पा है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को ही एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उसका ये 75% हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो? जैसे कि जो घर का जितना भी खर्चा चलता है वो पूरा खर्चा पैसे से चलता है, लेकिन वो पैसे को जो कमाने का काम है वो 75 रुपये पापा कमा के लाते हैं और 25 रुपये अम्मी कमाती हैं। भाई घर का खर्चा चलाने के लिए 100 रुपये का काम है। अब तुमसे ये कहा जाता है कि 100 रुपये आता कैसे है, तो 75 रुपये जो है वो पापा कमा के लाते हैं, जबकि 25 रुपये जो हैं वो अम्मी कमा के लाती हैं। तभी तो टोटल खर्चा चल पाएगा। भाई खर्चे से तो नहीं कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है ना। वैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारा होता है वो 75% जो है वो हार्मोन निकलते हैं। वहीं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ भी सेम वैसा ही काम है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है और जो यहाँ से हार्मोन निकलते हैं वो मात्र 25% होते हैं। हमारा एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें 5 प्रकार के सेल्स होती हैं। 5 प्रकार के सेल्स होती हैं। अब सेल्स क्या होती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स यानी कि ट्रॉफिक सेल्स होती हैं। अब कुछ बच्चे ट्रॉफिक सेल्स का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, कहते होंगे सर हम नाम तो सुने हैं लेकिन इस सेल का नाम सर सुने थे, लेकिन ये सर ट्रॉफिक सेल्स क्या होती हैं? देखिए, ट्रॉफिक सेल्स वो मतलब सेल्स होती हैं जो अपना सिक्रेशन तो निकालती ही हैं, लेकिन वो दूसरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब तुम ऐसे समझो कि जैसे कि टीचर है, वो तुमको पढ़ा रहा है तो वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं उनको भी संभालने का काम करता है कि कोई बच्चा उसमें मोबाइल ना चलाने पाए, कोई बच्चा उसमें मस्करी ना करने पाए। भाई उनको कंट्रोल करता है ना। तो ऐसे ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं वो अपना फंक्शन तो परफॉर्म करती ही करती हैं, लेकिन उनके साथ में जो अदर सेल्स के सिक्रेशन की जो ग्लैंड होती हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इसको ही ट्रॉफिक सेल्स कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनोहाइपोफाइसिस को फिर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया ऐसे समझो, ये हमारी क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है। जब आप थोड़ा सा बड़े होंगे, बड़े इन द सेंस कि आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको इस टाइप का डायग्राम बना दिखेगा। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं पार्स डिस्टेलिस और इस वाले पार्ट को कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। अब आपको समझ आ गया। अब पार्स डिस्टेलिस में 5 प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली सेल हमारी होती है सोमेटोट्रॉफिक सेल।
अब आप ऐसे याद रखो, सोमा, सोमा किसको कहते हैं? बॉडी को। ट्रॉफिक जानते ही हो सेल्स, सोमेटोट्रॉफिक सेल्स। अब सोमेटोट्रॉफिक सेल्स जो है वो कोई ना कोई हार्मोन निकालती होगी, उस हार्मोन का नाम होता है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। बहुत ही आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है, दिल थाम के बैठो, सब समझ आएगा। सोमेटोट्रॉफिक सेल्स जो होती हैं वो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन निकालती हैं। अब इसी हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, समझ आ रहा होगा। फिर दूसरी प्रकार के सेल्स होती हैं थायरोट्रॉफिक सेल्स। आपको याद आ रहा होगा, थायरो लगा है यानी कि थायराइड ग्लैंड से संबंधित है, थायराइड ग्लैंड से संबंधित है ना। तो थायरोट्रॉफिक सेल्स जो होती हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती हैं। कौन सा हार्मोन निकालती हैं? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ वर्क करता है बताओ? थायराइड ग्लैंड पे करता है। फिर बात आती है कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स। जो कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स होती हैं वो ACTH या मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है कि जो MSH जो ये है ये पार्स इंटरमीडिया के द्वारा सिक्रेट होता है। किसके द्वारा सिक्रेट होता है? पार्स इंटरमीडिया के द्वारा सिक्रेट होता है। अब हमारी बात आती है गोनेडोट्रॉफिक सेल्स के बारे में। गोनेड्स किसको कहते हैं? जिन बच्चों को पता है गोनेड्स के बारे में वो बच्चे पहले रिप्लाई करें, गोनेड्स किसको कहते हैं? अरे भैया नहीं याद आ रहा है, सुनो ऐसे, जो गोनेड्स होते हैं उनको सेक्स ऑर्गन कहा गया है। सेक्स ऑर्गन अब तुमको नहीं पता होगा, जैसे कि मेल में तुम्हारा टेस्टिस हो गया, फीमेल में तुम्हारी ओवरी हो गई, टेस्टिस और ओवरी को ही गोनेड्स कहते हैं। अब इन जो गोनेड्स जो होते हैं इनको जो हार्मोन निकालते हैं इनको गोनेडोट्रॉफिक सेल्स कहते हैं। जो सेल्स हार्मोन निकालती हैं गोनेड्स को कंट्रोल करने के लिए उनको गोनेडोट्रॉफिक सेल्स कहते हैं। तो गोनेडोट्रॉफिक सेल्स पे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक तो LH निकलता है और दूसरा FSH निकलता है। अगर आप क्लास 12th पास कर चुके हैं तो LH और FSH का जो नाम है आप वीडियो में के कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब बात आती है लैक्टोट्रॉफिक सेल्स। अब लैक्टो का मतलब क्या होता है? लैक्टो का मतलब आप मिल्क से कोरिलेट कर सकते हैं। जो लैक्टोट्रॉफिक सेल्स जो होती हैं वो हमारी प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। किसको? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है? अब आप पढ़े हो तो मेमोरी ग्लैंड का मेरा जो वीडियो पढ़ा आप उसमें देखिएगा, हमने समझाया है। लैक्टोट्रॉफिक सेल्स हो गई तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालती हैं। अब हमने पूरी बात कर लिया एडनोहाइपोफाइसिस के बारे में। एडनोहाइपोफाइसिस में सोमेटोट्रॉफिक सेल्स जो होती हैं वो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन निकालती हैं। थायरोट्रॉफिक सेल्स जो होती हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती हैं। वहीं पर जो कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स होती हैं वो हमारी ACTH या मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती हैं, जो कि पार्स इंटरमीडिया से कोरिलेटेड होता है। गोनेडोट्रॉफिक सेल्स जो होती हैं वो LH और FSH हार्मोन निकालती हैं। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। आंसर बता दिया है बच्चों। फिर बात आती है लैक्टोट्रॉफिक सेल्स। जो लैक्टोट्रॉफिक सेल्स होती हैं वो जो हार्मोन निकालती हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालती हैं। अब हम लोग आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस से 25% हार्मोन मतलब टोटल हार्मोन का 25% भाग इससे रिलीज होता है। अब हमने आपको जो पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, हमने आपको उसमें बताया था कि इसमें दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। हमने कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया था, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे दो न्यूक्लियाई बताए थे। उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है उससे हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। याद करो बच्चों, जो हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है उस न्यूक्लियाई से हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है, जबकि जो हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है इससे हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन निकलता है। अब बात ये आती है, चाहे वो वैसोप्रेसिन हो और चाहे ये ऑक्सीटोसिन हो, इन हार्मोन का जो सिक्रेशन का काम है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, लेकिन इनको बनाने का काम कौन करता है? तो इनको बनाने का काम बेटा हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब बात वही हुई कि तुम रह रहे हो बड़े शहर में, अपनी तैयारी किए जा रहे हो, लेकिन रह रहे हो तैयारी किए जा रहे हो और तुम पैसा भी खर्च किए जा रहे हो। कभी इस बर्थडे में खर्च कर रहे हो, कभी वो पार्टी में खर्च कर रहे हो। तुम पैसा खर्च कर रहे हो ना, कमा नहीं रहे हो ना। अब लेकिन दोस्त तुम्हारे यही जानते हैं कि विनय के पास बहुत पैसा है, रामकिशन के पास बहुत पैसा है,
ठीक है, तो वो पैसे नहीं है, वो पैसे एक्चुअली उनके फादर दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से खाली हार्मोन्स मतलब निकलते हैं, सिक्रेट होते हैं। कौन से? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। लेकिन जो ये बनने का काम है, इनका बनने का काम हाइपोथैलेमस में होता है। दैट इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर अच्छे से देख लिया है तो बेटा इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। अब विश्वास करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो अब तक के लिए धन्यवाद।